मैं आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों के बीच में एक परमेश्वर के साथ संबंध होगा, इन चीज़ों को अपनी जीवन से आप छोड़ सकेगा। एक परमेश्वर, जिस परमेश्वर के साथ हम एक नाता रखा है, हम एक संबंध रखा है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो 2025 साल पहले स्वर्ग की सारे महिमाओं को छोड़ करके इस पृथ्वी में आया। वो परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, यहूदी लोगों ने उसको मारा गया था, गाड़ा गया था, लेकिन तीसरा दिन वो जी उठा। वो पाप का प्रायश्चित है। अगर हमारा जीवन में कोई भी बुरी आदत हो, अगर हमारा जीवन में कोई एक झूठे हरकत हो, अगर आप लोगों के जीवन में यीशु मसीह के साथ एक संबंध रखोगे, एक परमेश्वर के साथ आप संबंध रखोगे, आप अपने जीवन में उन चीज़ों को आसानी से छोड़ सकेंगे। प्रियो, आसानी से छोड़ सकेगा। ये हमारा गवाह है। हम आप लोगों को इसलिए इतना मजबूत के साथ बताते हैं कि ये हमारा जीवन में मुमकिन हुआ, ये हमारा जीवन का गवाह है। एक परमेश्वर ही हमारा जीवन में शक्ति दे सकते हैं इन बुराइयों को छोड़ने के लिए, भलाइयों को अपनाने के लिए। एक व्यक्ति अपना जीवन में एक भला इंसान बनना चाहता है, एक नेक व्यक्ति बनना चाहता है, एक परमेश्वर के साथ उनका संबंध रखना बहुत जरूरी है। प्रियो, एक परमेश्वर का भय मानना उसका जीवन में बहुत जरूरी बात होती है। इसलिए प्रियो, ये सुबह के समय आप लोगों से हमारा अनुरोध ये है, बुराइयों को छोड़ो और भलाइयों को अपनाना। आप लोग केरला में से जब जाएंगे, देखो इस तस्वीर के अंदर पता नहीं क्या क्या बीमारियों को दिखाया है, जैसे कि टीबी है, कैंसर है, खांसी है, पता नहीं नई क्या क्या बीमारियां एक व्यक्ति जिसने इस नशीली चीज़ों की इस्तेमाल करते उनका जीवन में आ करके उनका कब्जा करता है। फिर वो क्या करता है, उनका जीवन का पूरा कमाई वो जा करके अस्पताल में उसको खर्च करना पड़ता है। इसलिए प्रिय भाइयों, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपका जीवन में कोई भी ऐसे एक झूठी एक स्वभाव है, एक बुरी आदत हो, स्वभाव हो, उनको छोड़ने के लिए एक परमेश्वर के साथ आप संबंध रखिए। देखिए, जिस परमेश्वर को मैं आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में पाप का प्रायश्चित है, पाप का प्रायश्चित है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पाप का समाधान, पाप का प्रायश्चित देने के लिए इस जगत में आया। मैं आप लोगों को एक बात बताने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह का वाणी ऐसा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। मैं नहीं बता रहा हूँ ये बात, ये परमेश्वर यीशु मसीह का वाणी है। उन्होंने यूं बताया, हे बोझ से दबे हुए लोगों। देखो प्रिय, हमारा जीवन को देखो, हम कितना मेहनत करते हैं, कितना बोझ से दबे हुए लोग हैं, कितने तरह की पैसे की जरूरतें हमारा जीवन में आते हैं, जो हर रोज फोन आते हैं हमारा घर से, वो पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, मुझे वो जरूरत है, ये जरूरत है। बोझ से दबे हुए लोग हैं हम। लेकिन प्रियो, आप लोगों के जीवन में एक परमेश्वर के साथ आप नाता रखोगे, बोझ से दबे हुए लोगों को परमेश्वर बताते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम सुनिए प्रियो, विश्राम सुनिए प्रियो। शांति कहाँ से मिलेगा? कोई दुकान वाला नहीं देगा। देखो, सबसे बड़ा बैंक है, बैंक वाला नहीं देगा, लेकिन एक जगह है, एक व्यक्ति है जो आपका जीवन में शांति दे सकता है। एक व्यक्ति है जो आपका जीवन में एक शक्ति दे सकता है, जिस शक्ति के साथ आप जीवन में बुराइयों को छोड़ सकता है। उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर स्वयं है। वो मानव कुल की पाप की प्रायश्चित के लिए 2025 साल पहले इस जगत में आया प्रियो, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर
आप लोगों के जीवन में इस परमेश्वर के साथ आपने एक संबंध संपर्क रखोगे, आप अपना जीवन में शांति महसूस करेगा। आपका हृदय के अंदर आप शांति महसूस करेंगे, आपका परिवार के अंदर आप शांति महसूस करेगा, आपके जीवन की व्यक्तिगत रिश्तों के बीच में आप शांति महसूस कर पाएंगे प्रियो। इसलिए एक व्यक्ति जब इस धरती में जीते हैं, उनके जीवन में एक परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है प्रियो। आप लोग यहाँ से जब जाएंगे, एक बुरी आदत को भी लेकर के जाके क्या फायदा है प्रियो। आपके जीवन में समझो कोई आदत नहीं था, ऐसा केरला में आया, हर दुकान में यही मिलता है, हर दुकान में नशीली चीजों की बिक्री होती है। और जो दोस्त ने आप लोगों के साथ काम करने वाला इनको इस्तेमाल करते हुए आपने देखा, उन्होंने आपको शायद दिया होगा, आप भी थोड़ा थोड़ा इसको खाके आप भी उसका शिकार बन गया। कितना दुख की बात है प्रियो। लेकिन सुबह के समय में आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि बुराइयों को छोड़ करके, बुरे आदत और स्वभावों को छोड़ करके एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक नेक इंसान बनना, वो परमेश्वर आपसे चाहते हैं प्रियो। परमेश्वर सृष्टि करता है, लेकिन ये परमेश्वर का वाणी इस दफा बताते हैं, उस परमेश्वर को हम है अब्बा, है पिता कर पुकार सकते हैं। पिता कर पुकारने वाला एक परमेश्वर हमारा बीच में है प्रियो।